मेरे प्रिय शिशु, लाडले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में आने के साथ ही मेरा मन तुम्हारे लिए अपार प्रेम और ममता से भर गया है। जब तुम मेरे गर्भ में हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को समझ सको और उन्हें अपने जीवन का आधार बना सको। आज मैं तुम्हें भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का सार समझाने जा रही हूँ। यह अध्याय हमें ध्यान, आत्मनियंत्रण और योग के महत्व को समझाता है, जो जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करता है, वह योगी कहलाता है। ध्यान योग का अभ्यास करके हम अपने मन और आत्मा को भगवान में स्थिर कर सकते हैं। इस संवाद को मैं तुम्हें सरल शब्दों में इस प्रकार समझाती हूँ। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण करता है, वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करके भगवान या आत्मा पर केंद्रित करना। जैसे जब तुम बड़े होकर कोई कार्य करोगे, तो तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अगर तुम अपना मन शांत रखोगे और भगवान का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। ध्यान और योग के अभ्यास से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाओगे और तुम्हारा मन हमेशा शांति की ओर अग्रसर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वह है जो बिना किसी आसक्ति के काम करता है और हर परिस्थिति में संत बनाए रखता है। प्यारे बच्चे, तुम्हें यह सीखना होगा कि हर काम बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर करोगे, तो तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी। योग का अभ्यास यह सिखाता है कि हमारे मन के विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान से तुम अपने मन को एकाग्र कर सकते हो और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। जब तुम्हारा मन भटकता है, तो उसे बार बार भगवान में लाना चाहिए और यही ध्यान योग का मार्ग है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह सच्चा योगी बनता है। ध्यान योग के अभ्यास से हम अपने मन और आत्मा को भगवान के करीब ला सकते हैं। यह ध्यान तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रखेगा। भगवान कहते हैं कि ध्यान के लिए शांत जगह पर बैठकर मन और शरीर को स्थिर रखना चाहिए। पीठ सीधी और मन को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। इस अभ्यास से तुम्हारे भीतर की सभी उलझनें समाप्त होंगी और तुम अपनी आत्मा को समझ सकोगे। ध्यान का अभ्यास करने से तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को पहचान सकोगे। यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हें सहायता करेगी, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते हों। ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मज्ञान से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। भगवान ने कहा है कि योगी वही होता है जो अपने आहार, विश्राम, कार्य और ध्यान में संतुलन बनाए रखता है। मेरे बच्चे, जब तुम बड़े होगे, तो यह संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। ना तो ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही कम, ना तो ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही कम। हर चीज़ में संतुलन जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। जब तुम अपने जीवन में हर चीज में संतुलन रखोगे, तभी तुम ध्यान और योग का सच्चा आनंद उठा सकोगे। तुम्हारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होगा जब तुम भोजन, नींद और कार्यों में संतुलन बनाकर चलोगे। ध्यान योग का यही संदेश है कि हमें अपने जीवन में हर चीज में संतुलन और संयम रखना चाहिए। जब तुम इस संतुलन को समझोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए।
हमें अपने मन को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। प्यारे बच्चे, यह सीखने योग्य है कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारे मन को सशक्त बनाने का काम तुम्हारा ही होगा। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में रखोगे तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली है, उसकी आत्मा उसकी मित्र होती है, लेकिन जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। जब तुम ध्यान और योग का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा। तुम्हारे मन की स्थिरता और शक्ति ही तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाएगी। भगवान बताते हैं कि एक सच्चे योगी को एकांत में ध्यान करना चाहिए, बिना किसी बाहरी अपेक्षाओं के। मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान करोगे तो यह ध्यान तुम्हें भीतर की शांति देगा। ध्यान से तुम खुद को समझ पाओगे और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकोगे। यह ध्यान तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाएगा और तुम्हारे मन को हर परिस्थिति में शांत रखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक दीपक बिना हवा के स्थिर रहता है, वैसे ही ध्यान में लीन व्यक्ति का मन भी स्थिर रहता है। मेरे लाडले बच्चे, जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन भी दीपक की तरह शांत और स्थिर रहेगा। यह शांति तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को समाप्त कर देगी और तुम्हें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाएगी। भगवान ने बताया कि ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। धैर्य के साथ अपने मन को धीरे धीरे शांत करके आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। तुम्हें किसी भी चिंता या बाहरी विचारों से मुक्त रहना होगा। ध्यान का यह अभ्यास तुम्हारे जीवन को सरल और आनंदमय बना देगा। इस यात्रा में हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान योग में लीन हो जाता है, वह सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में सभी के प्रति प्रेम और समानता का भाव रखना है। भगवान सभी में निवास करते हैं और तुम्हें यह समझना होगा कि सभी जीवात्माएं एक समान हैं। ध्यान योग तुम्हें इस सत्य को समझने में मदद करेगा। भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, ध्यान योगी हमेशा सुरक्षित और शांति से भरा रहता है। प्यारे बच्चे, जब तुम ध्यान का अभ्यास करोगे तो भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी और तुम्हें जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मार्ग तुम्हें भगवान के करीब लाएगा और तुम्हारे जीवन को संतुलित और सफल बनाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि अपने मन, शरीर और आत्मा को कैसे संतुलित रखना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से तुम न केवल अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो, बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। यह संवाद तुम्हारे जीवन की नींव बनेगा और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तुम एक शांत, धैर्यवान और संतुलित जीवन जी सकोगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी और तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। ध्यान योग का यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में निश्चित ही शांति, प्रेम और आत्मज्ञान लेकर आएगा। मेरे बच्चे, गीता के 6 अध्याय ध्यान योग पर यह हमारा संवाद मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।